हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज आज बात करने वाले हैं कि ओसीडी के सिम्टम्स, ओसीडी के डर, ओसीडी के कंपल्सन, इस तीनों में जो है कि मतलब कंपैरिजन करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये तीनों को एक ही चीज़ मान करके कंफ्यूज होने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तीनों को पहचानने का नियम सीखना है कि कौन सा जो है कि सिम्टम्स है और कौन सा जो है कि डर है और कौन सा विचार जो है कि आपको कंपल्सन कर रहे हैं, कौन सिचुएशन पहचानना है। जैसे कि सिम्टम्स क्या होता है, इस चीज़ को समझिए कि सिम्टम्स जो है, जैसे ही आप या घर से बाहर गए या बाथरूम गए, वहाँ पर क्या हुआ, आपको एहसास हुआ, मतलब एहसास होने लगा। क्या होने लगा? एहसास होने लगा। क्या चीज़ का होने लगा? कि गंदगी फैल जाने का। आप जो है कि नहीं मन्ना, जैसे गॉड के पास गए, मंदिर के सामने गए या लेकिन आपको क्या हुआ, आप मन्नत नहीं मांगना चाह रहे हैं लेकिन अपने आप मन्नत आ रहा है मन में। तो ये क्या हुआ? सिम्टम्स हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है गाइस? ये सब सिम्टम्स हो रहा है। आप ताला लगा दिए हैं और जो है कि आपको विचार आ रहा है कि आपका जो है कि एक मन कर रहा है कि ताला अभी खुला हुआ है। तो ये क्या हुआ? सिम्टम्स हुआ ओसीडी का। ये पहचानने से एहसास हो रहा है, मतलब डाउट आ रहा है, वहम पैदा हो रहा है, वहम पैदा हो रहा है, डाउट आ रहा है आपको मन में। क्या आ रहा है? डाउट आ रहा है मन में, ये एहसास हो रहा है। ये सब क्या है? सिम्टम्स है। आप किसी को पैसा दिए, लेकिन आप जो है कि सही पैसा दिए, लेकिन आपको मन में, अब मन जो है कि ओसीडी कारण से क्या होता है कि आपको कर रहा होता है कहीं ज़्यादा पैसा तो नहीं दिए, फिर से काउंटिंग करो। तो ये जो सिम्टम्स है, ये सब क्या है? ये सब जो पहचानिए, ये सब जो आपको मन में विचारे आते हैं, ये सब क्या है? सिम्टम्स है। क्योंकि इसी में लोग क्या करते हैं कि ये सिम्टम्स जो है कि अपने आप आते हैं, अपने आप जानबूझ के इसको नहीं लाते हैं। आप इसको क्या करते हैं? जानबूझ के नहीं लाते हैं, लेकिन आपको एक मन करने लगता है कि कहीं हम ही तो जानबूझ के नहीं ला रहे हैं। ये भी एक प्रकार का सिम्टम्स है। क्या है? एक प्रकार का ये सिम्टम्स को आप क्या करते हैं कि बहुत बड़ी गलती करते हैं कि इसी सिम्टम्स को ठीक करने में लगे हुए रहते हैं, जो कि आप अपने आप नहीं ला रहे हैं, ये अपने आप आ रहा है। समझ रहे हैं? तो ये क्या हो गया? सिम्टम्स हो गया गाइस। ये चीज़ समझ में आ गया, सिम्टम्स। अब चलिए बात करते हैं कि ओसीडी का डर क्या होता है। ये सब ओसीडी के सिम्टम्स हैं। अब जो है कि ये ओसीडी का डर क्या है? जैसे आपको गंदगी फैल जाएगी, ये क्या है? पहले लगा कि कहीं गंदगी तो नहीं लगी रहेगी, हाथ साफ कर लिए, लेकिन एक मन कर रहा है कि अभी गंदगी लगी हुई है। लेकिन अब क्या है कि अब आपको लग रहा है कि गंदगी फैल जाएगी। ये क्या है? डर है। ये आपका डर है। अब आ रहा है कि भगवान नुकसान कर देंगे, भगवान सजा दे देंगे। ये क्या है? आपका डर है। लग रहा है, हुआ नहीं है, ना ही होने वाला है, बशर्ते सिर्फ लग रहा है कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, ये मेरे साथ हो जाएगा। ये क्या है? डर है। ये आपका जो डर है, इस डर जो है कि और जो है कि किसी को ज़्यादा पैसा दे दिए तो मन में डाउट आ रहा है। पहले डाउट आएंगे, पहले आपका सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम के साथ डर जुड़ा हुआ होता है। ये जो सब लिंक है एक दूसरे से, इस सिम्टम से डर जुड़ा हुआ है। पहले क्या हुआ? जैसे आपको आया मन्नत का विचार, आप नहीं चाह रहे लेकिन अपने आप आया। अब कह रहे, एक मन कर रहा है कि मन्नत हम मांगे का, ये तो मन्नत अपने आप, क्या चढ़ाना पड़ेगा? नहीं चढ़ाएंगे क्या भगवान सजा दे देगा क्या? ये जो आपको डर लग रहा है सजा देने का, नुकसान करने का, ये क्या है? डर है। समझ रहे हैं? पहचानिए इस चीज़ को। आपको जो है कि इस तरह का विचार आते होंगे। और उसी तरह कैसे बीमारी होने में, मान लीजिए कि आपको बीमारी आ रहा है विचार, कहीं हमें जो है कि हार्ट अटैक नहीं हो जाए, हमें कैंसर नहीं हो जाए, हमें जो है कि तरह तरह का बीमारी नहीं लग जाए, एड्स नहीं हो जाए। ये जो आ रहा है, ये क्या है? आपको डर लग रहा है कि ये हो जाएगा। आपको जो है कि कोई चीज़ मुंह में छाला हुआ, ये क्या हुआ? सिम्टम्स आप कर रहे हैं। मुंह में छाला हुआ, आप कनेक्ट कर रहे हैं कि कहीं हमारे जो मुंह में छाला हुआ, कहीं कैंसर नहीं हो जाए, कहीं जो है कि, लेकिन जो है कि आप इस डर से जोड़ देते हैं कि कहीं कैंसर नहीं हो जाए, इसके वजह से डरते रहते हैं। ये डर हुआ। आप इसके वजह से जो है कंपल्सन जो करते हैं। अब समझिए यहाँ पर कंपल्सन क्या है। ये सब किसके? ये ओसीडी का भ्रम है, ओसीडी का माया जाल है जो आपको फंसा रहा है, जो कि आपको झूठा डर है। ये सब क्या है? झूठा है। ये सिम्टम्स है और ये डर है, ये सब जो है झूठा है, बशर्ते आप इसी चीज़ को, इसी में परेशान रहते हैं। अब कंपल्सन देखिए, आप क्या करेंगे? बार बार साफ सफाई करते हैं, गंदगी का वहम आता है, तो जैसे ही डर दिखाया गंदगी फैल जाएगा, तो आप इस डर की वजह से आप ये कंपल्सन करते हैं। अगर डर नहीं रहेगा तो आप कंपल्सन करेंगे? आप कमेंट करके हमें बताइए। डर नहीं रहेगा तो आप कंपल्सन करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये डर आपको बांध रहा है। डर आपको क्या करता है? मजबूरी में ये डर किसका है?
ये डर किसका? ओसीडी का डर। अभी समझे नहीं, ये डर किसका है? ये ओसीडी का डर। ओसीडी का झूठा डर, जो कि मिथ्या डर है, जो सच नहीं है। रियल लाइफ में और भी आदमी वैसे देखिएगा, आप जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं कर पा रहे थे लोग, लेकिन आप जो है कि उसको ओसीडी के कारण से, मानसिक समस्या के कारण से आपको ये झूठा डर सच लग रहा होता है। इसके वजह से आप साफ सफाई में लगे हुए रहते हैं। माफ़ी मांगना, बार बार भगवान से माफ़ी मांगना, ये भी क्या है? कंपल्सन है। इससे बीमारी बढ़ती है, ना कि भगवान से जो है कि बार बार माफ़ी मांगने से क्या होता है कि आपकी बीमारी कम रही है। आप ही देखिए ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये चीज़ जो है अब जो है कि आप क्या करें? चेकअप करवा रहे हैं डॉक्टर के पास, बार बार चेकअप कर रहे हैं, और चेकअप कराने के बाद भी डॉक्टर पे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि ओसीडी बार बार वहम पैदा कर देता है कि कहीं डॉक्टर तो सही तरीके से ठीक नहीं किया होगा, चेकिंग करने में कुछ गलती तो नहीं कर दिया होगा, चलो फिर से चेकिंग करवाते हैं। तो आपका रिपोर्ट नॉर्मल रहता है, सब चीज़ नॉर्मल रहता है, बशर्ते इस ओसीडी बीमारी के कारण से आप क्या रिपोर्ट करवा रहे हैं। ये सब क्या हुआ? कंपल्सन के पार्ट हुए गए। साफ सफाई कर रहे हैं जितना, वो सब कंपल्सन के। बार बार जो है गिनती कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, ये सब किसके हुए? कंपल्सन के पार्ट हुए। तो इस तीनों में जो है कि आपको क्या करना है कि पहले समझना है कि तीन चीज़ हैं, ये तीनों पार्ट को जो है कि बारीकी से तोड़ के कंपैरिजन करके समझना है इसको। देखिए, ओसीडी बीमारी मानसिक समस्या है, तो इस मानसिक समस्या में समझ ही सल्यूशन है। जब आपको समझ आ जाएगा कि ओ ये ओसीडी के ही सिम्टम्स है, ओसीडी के डर ही है, ओसीडी कंपल्सन है, हम इस तीनों को ही कर रहे हैं जिसके कारण से अब बीमारी से बाहर नहीं निकल रहे हैं और बीमारी बढ़ रही है। तो अगर डर इस बीच में ख़त्म कर दिया जाए, पहचानिए कि ये डर के कारण से ही, ये तो हमारे सिम्टम्स आपके कंट्रोल में नहीं है, सिम्टम्स आपके कंट्रोल में नहीं है। ये कभी भी किसी समय कोई भी सिचुएशन आपके साथ आ सकते हैं। अब क्या है कि डर जो है कि उससे डरना है कि नहीं डरना है, इस सिम्टम से जो है कि हमें किस तरह का नज़रिया बनाना है। नज़रिया हमारे हाथों में होता है। जैसे कि आप क्या हुआ, अभी नज़रिया जो है कि आपका क्या हो, ओसीडी वाले एक नज़र से देख रहे होते हैं, आपको ठीक होने वाले एक नज़र देखना है, तब तो आपका ये नज़रिया बदलेगा। ये जो है डर ही आपको बांध रहा है। आप देखेंगे कि अगर डर ख़त्म हो जाए, आपका जो है जैसे गंदगी फैलने का डर खत्म हो जाए, तो फिर आप कैसे रहेंगे? मन में डाउट आ रहा है गंदगी फैल जाएगी, या डर खत्म हो गया है लेकिन आपका वहम आ रहा है कि गंदगी लगा, आप बोलेंगे लगी हुई रहने, तो ये ओसीडी का विचार है। बशर्ते इस विचार को हल्का फुल्का कब लेंगे? जब ये डर आपका कम होगा गाइस। तो इस डर के ऊपर जो कम करेंगे, तो आप कंपल्सन करेंगे, लगे रह जाओ, ठीक है अभी नहीं धोएंगे, बाद में देखेंगे क्या होता है। ये तो ओसीडी का विचार। तो फिर क्या होगा? आपका जो है कि डर निकल जाएगा। डर निकल जाएगा तो मतलब क्या होगा? इस बीमारी से आप बाहर निकल जाएंगे, मैनेज करने लगेंगे। ये चीज़ आपके कंट्रोल में है ही नहीं। ये विचार फिर धीरे धीरे कम होने लगेंगे जब डर कम होगा गाइस। तो समझ में आया? आज का वीडियो में समझ में आ रहा होगा कि पहचानने का नियम सीखेंगे और कहाँ काम करेंगे जिससे बाहर निकलेंगे, किस चीज़ को हमें ख़त्म करना है। डर को पहचानिए। जितना ज़्यादा आप जो है कि डर को पहचानते जाएंगे, उसको झूठा समझते जाएंगे, उतना जल्दी जो है कि आप बाहर निकलते जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।